निम्रा, आप स्टार्ट करेंगे? आप यहीं पे हैं? निम्रा भी देना हल्दी की। किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई बोला था? निम्रा, आप शायद बोल रही हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। ओके मैम, मैं स्टार्ट कर दूं? अस्सलाम वालेकुम। जी निम्रा, आप स्टार्ट कर दो प्लीज। ओके मैम। हिजाब थोड़ा ऊपर कीजिएगा, वरना वेरिएबल के केसेस की टाइप्स लिखी थी तो वो हो जाए पहले। यहाँ पे डाटा टाइप्स। नो नो, ऊपर जहाँ हम कैमल केस और वो चीजें लिखी हुई हैं, थोड़ा सा ऊपर। वेरिएबल नेमिंग में। जी। ओके, थैंक यू। हमने वेरिएबल नेमिंग तो कर ली थी लेकिन उसके कुछ केसेस नहीं किए थे, तो मैं समझ रही थी कि इम्पोर्टेंट है तो ये भी कर लेते हैं। इजी से हैं। तीन हमारे पास ज़्यादातर पाइथन में केसेस यूज होते हैं। इनमें से एक होता है कैमल केस। अब कैमल केस में क्या होता है कि अगर हमने एक से ज़्यादा वर्ड्स लेने हैं अपने वेरिएबल के नेम में, तो क्या करेंगे कि फर्स्ट वाला जो हमारे पास वर्ड होगा उसका उसको टोटली हमने कह सकते हैं स्मॉल लेटर्स में लिखना है। एंड देन जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, उसे हमने उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज कर देना है। इसी तरह अगर कोई और भी वर्ड है आगे, तो उसका भी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज कर देना है। रीजन क्या है कि रीडेबिलिटी इंक्रीज हो सके, हमें समझ लग सके कि हमने इस वेरिएबल का नाम क्या रखा है। जैसे यहाँ एग्जांपल नीचे जो मैंने लिखी है वो लिखी है कि कैमल केस। तो कैमल केस में जो कैमल है उसका सी छोटा है और जो केस का सी है वो कैपिटलाइज किया है। उसके बाद हमारे पास एक होती है स्नेक केस। स्नेक केस में क्या होता है कि हमने सारे लेटर को स्मॉल लेटर के तौर पे डील करना होता है, लेकिन क्या करना होता है कि वर्ड्स को अलग करने के लिए सिर्फ हमने अंडरस्कोर यूज कर लेना होता है। उसके बाद इसकी भी एग्जांपल नीचे लिखी हुई है, स्नेक केस और दरम्यान में सिर्फ एक अंडरस्कोर, दैट्स इट। और हमारे पास एक पास्कल केस होता है। पास्कल केस में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं उनका पहला लेटर कैपिटलाइज करते जाएं, नो मैटर वो फर्स्ट वर्ड है सेकंड वर्ड है, जितने भी वर्ड्स हैं उन सबका फर्स्ट लेटर हमने कैपिटलाइज करना है। और इसकी भी एग्जांपल नीचे लिखी हुई है, पास्कल केस, और उसमें पास्कल का पी कैपिटलाइज किया है और केस का सी कैपिटलाइज किया। और फिर एंड पे वही बात है कि पर्पस सिर्फ ये है कि समझ आ जाए और रीडेबिलिटी इंक्रीज हो कि वेरिएबल क्या था। इस बात की सबको समझ आ गई है? जी मैम। ओके, ठीक है। हिजाब प्लीज नीचे मूव कर जाए।
अच्छा, हमने लास्ट क्लास में देखा था डेटा टाइप्स को। तो हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होती हैं, उनमें से हमने सारी तो नहीं अभी की, लेकिन कुछ की थी, जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट और बुलियन को देखा था हमने। ठीक है, तो अब हम चाह रहे हैं कि एक वेरिएबल है, उसमें हमने एक वैल्यू रख दी और उसकी डेटा टाइप, लेट्स सपोज कि हमारे पास इंटीजर है, और मैं चाह रही हूँ कि उसकी जो डेटा टाइप है वो चेंज हो जाए। तो वो कैसे चेंज होगी? उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। वेल, टाइप कास्टिंग दो तरह की होती है, लेकिन अभी जो हम देखने वाले हैं वो एक्सप्लिसिट है, मतलब यूजर जो है वो खुद डेटा टाइप चेंज कर रहा है अपनी मर्जी से। बाकी एक और होती है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास पाइथन खुद वर्क कर रही होती है। मतलब इन केस अगर वो आपको आगे जाके समझ आएगी कि ऑपरेटर्स में वो आंसर जो लेती है वो अपनी मर्जी से किसी और डेटा टाइप में ले लेती है, तो उसकी आपको आगे जाके इंशाल्लाह नेक्स्ट समझ भी आ जाएगी जब हम वो करेंगे और आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि यूजर किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप कैसे चेंज कर सकता है। हिजाब थोड़ा सा नीचे कर दें प्लीज। ओके, हमारे पास इसके लिए एक मेथड यूज होता है जिसे हम कहते हैं टाइप, या फंक्शन कह लें, एक यूज होता है जिसे कहते हैं टाइप। और टाइप में क्या होता है, हमने सिंपली टाइप के अंदर जो पैरेंथेसिस है उसमें हमने अपने वेरिएबल का नेम लिख देना है जिसकी हमने डेटा टाइप चेंज करनी है। जैसे कि यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है, वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 5 वेरिएबल 1। ओके, ये तो मैंने, मुझे लग रहा है पहले की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ये आप थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। ओके, इनकी वैसे टाइप, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी, रियली सॉरी। टाइप फंक्शन तो यूज होता है हमने जब किसी चीज की डेटा टाइप मालूम करनी हो। ठीक है, अगर हमने किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप चेंज करनी है तो उससे पहले हम अपने उस डेटा टाइप का नाम लिख देंगे जिसमें हम उसे चेंज करना चाह रहे हैं। इस बात की सबको समझ आ गई? मैंने पता नहीं उल्टा बोल दिया सारा। जी मैम, आ गई। ओके, रिपीट कर दो। जी सॉरी, मेरी गलती है, मैं रिपीट करती हूँ। इतना तो पता है ना टाइप का फंक्शन किस लिए यूज होता है। टाइप का फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं कि किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप हमने मालूम करनी हो तो उससे पहले टाइप लिख देते हैं और हमें उसकी जो डेटा टाइप है वो पता चल जाता है। ठीक है, तो जी इस केस में क्या होता है, अब हमने क्या करना है कि अब टाइप तो मुझे पता चल गई कि ये वेरिएबल है, इसके अंदर इंटीजर स्टोर है। अब मैं चाह रही हूँ कि वो इंटीजर जो है ना वो फ्लोट में चेंज हो जाए या वो स्ट्रिंग में चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि उस वेरिएबल के नेम से पहले अपनी उस डेटा टाइप का नाम लिख दूंगी जिसमें मैं चेंज करना चाह रही हूँ। अभी एग्जांपल रन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। हिजाब प्लीज नीचे वाली जो 3 लाइंस हैं उन्हें कमेंट आउट कर दें और फिर इसे रन कर दें। अब हमारे पास एक वेरिएबल मैंने लिया फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर एक वैल्यू स्टोर है 10। कोई बताएगा ये वेरिएबल जो है इसकी डेटा टाइप क्या होगी? हिजाब एक ना प्रिंट का फंक्शन लिख दें जिसमें इसकी टाइप प्रिंट होगी ना। ये स्ट्रिंग है एक में। ओके, और रीजन क्या है कि हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास इसमें यूज हुए हैं। हिजाब एक दफा टाइप का फंक्शन पहले भी लगाएं और बाद में भी लगाइएगा। ओके, ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करवाई है और हम चाह रहे हैं कि पहले हमें पता चले इस वैल्यू की डेटा टाइप क्या है। तो उसके लिए हम इसकी टाइप प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास जो टाइप प्रिंट होके आ रही है वो कह रही है कि ये क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग करती है। ठीक है, मतलब इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। दूसरे केस में हमने क्या किया, हमने लिखा प्रिंट इंटीजर इनटू फर्स्ट। ओके, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इंटीजर इनटू फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू चेंज है, ओ सॉरी, जो भी वैल्यू स्टोर है उसकी डेटा टाइप को किस में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर की डेटा टाइप में। मतलब यहाँ 10 स्टोर था जो कि एक स्ट्रिंग थी, हमने क्या कहा उसे कि अब इसे चेंज कर दो इंट में। तो उसने सिंपली क्या किया, ये जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए थे एक किस्म के वो खत्म किए और हमारे पास 10 स्टोर करवा दिया फर्स्ट वेरिएबल में। तो फर्स्ट का जो वेरिएबल है वो अब बराबर हो गया 10 के। और अगर आप डेटा टाइप इसकी चेक करें जो प्रिंट करवाई है नीचे कि ये चेंजिंग करने के बाद, टाइप कास्टिंग करने के बाद हमारे पास कौन सी आ रही है डेटा टाइप फर्स्ट की, तो वो आ रही है जब ये, ओके ओके ओके, जब आप ऐसे करें एक वेरिएबल लें उसके अंदर स्टोर करवाएं।
क्योंकि ये फर्स्ट की डाटा टाइप नहीं चेंज कर रहा, ये एक सेकेंड, जहां आपने प्रिंट लिखा है ना, सेकंड लाइन जब वहां पे नीचे सेकंड लाइन पे जो आपने प्रिंट लिखा है ना, ये वाला, हाँ जी। इसे क्या करेंगे, x या कोई भी वेरिएबल लेके x लेने चले, x इज इक्वल टू प्रिंट का फंक्शन खत्म कर दे, क्योंकि वो स्टोर नहीं हो पा रहा था सिर्फ उसको, जी वो मैं उसका रीजन होगा, एक सेकेंड, रन करूं। एक सेकेंड, x को प्रिंट करवाए ना फिर नीचे, और डाटा टाइप भी x की प्रिंट करवाएं। अच्छा पहले क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ, मैंने लिखा कि प्रिंट करो, प्रिंट का फंक्शन यूज किया, उसके अंदर मैंने लिखा इंटीजर यानी इंट डाटा टाइप, और उसके बाद मैंने वो वेरिएबल लिखा जिसकी मैंने डाटा टाइप चेंज करनी थी। तो मेरे पास वेरिएबल था फर्स्ट की जब मैंने डाटा टाइप चेंज की इंटीजर में तो एक वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। वो वैल्यू मैंने कहीं स्टोर नहीं करवाई, मैंने सिर्फ उसे डायरेक्टली प्रिंट करवाया। तो उसने क्या किया, इस वैल्यू को चेंज किया, इंटरप्रेटर ने ये वर्क किया है कि इस वैल्यू को चेंज किया और कंसोल स्क्रीन पे जाके उसकी आउटपुट दे दी, क्योंकि आउटपुट आनी थी ये स्ट्रिंग थी और आउटपुट आनी थी 10, तो उसने सिंपली कंसोल स्क्रीन पे 10 स्टोर करवा दिया। बट फर्स्ट में अभी भी वही स्ट्रिंग 10 स्टोर है, क्योंकि मैंने फर्स्ट की तो वैल्यू चेंज ही नहीं की। इस बात की सबको समझ आई है? फर्स्ट में वही स्टोर है जो पहले स्टोर था, मैंने सिर्फ क्या किया है कि एक वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए मैंने उस पॉइंट पे थोड़ी सी चेंजिंग किया। वो चेंजिंग भी क्या किया कि फर्स्ट की वैल्यू को लिया, उसे थोड़ा सा चेंज किया, मॉडिफाई किया उसे इंटीजर में, और फिर मैंने कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट के तौर पे ले लिया। अब ये जो दूसरा केस मैं शो करवा रही हूँ आपको, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने क्या किया कि एक वेरिएबल लिया जो कि हमने लिया है x के नाम से, और उसके अंदर हमने स्टोर क्या करवाया, हमने इंटीजर ऑफ फर्स्ट वेरिएबल। कोई इसका मतलब बताना चाहेगा हुआ क्या है यहाँ पे अब इस केस में? कितने बोला? सोई आपने कुछ कहा है? जी इस केस में ये हुआ है कि हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया और एक्स में सेव करवा दिया और एक्स को फिर प्रिंट करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये सिर्फ डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा रहे बल्कि एक वेरिएबल में हमने इसे स्टोर करवा लिया। तो जब कभी हम वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे यानी प्रिंट एक्स, तो हमारे पास वो न्यू वैल्यू प्रिंट होगी जो फर्स्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद आई थी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं अब प्रिंट करवाना चाहूँ कि ये जो वैल्यू को प्रिंट कर मतलब मैम फर्स्ट की वैल्यू एक्स में स्टोर हो चुकी है। जी बिल्कुल, अगर मैं टाइप प्रिंट करूँ प्रिंट एक्स को करके वैल्यू फर्स्ट वाली ही देगा हमें। अच्छा यहाँ पर मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन है। वाली वैल्यू नहीं देगा। जी प्लीज। देखें यहाँ पर हमने जस्ट क्या किया, ऊपर हमने फर्स्ट को एक स्ट्रिंग जो है वो अलॉट करवा दिया, फर्स्ट के अंदर हमने स्ट्रिंग को स्टोर करवा दिया, उसके बाद उसकी टाइप प्रिंट करवा ली, उसके बाद एक्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट तो चेंज नहीं हुआ, फर्स्ट तो वही का वही है। अगर फर्स्ट की अभी भी टाइप अभी भी निकाली जाए तो वो स्ट्रिंग ही अभी भी आएगा। अगर फर्स्ट को प्रिंट करवाया जाए तो उसमें वही स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है और उसकी डाटा टाइप भी स्ट्रिंग ही आएगी, क्योंकि फर्स्ट की वैल्यू अभी हमने चेंज ही नहीं की। हाँ तो इसका पर्पस क्या होगा? ओके वेल इसका पर्पस अभी मैं आपको ना बताऊं तो बेहतर है, लेकिन नेक्स्ट क्या होता है आगे ना, हमें कई जगह पे वैल्यूज जो हैं वो अपने हिसाब से चाहिए होती हैं। मतलब एक वेरिएबल है उसके अंदर हमने लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम ना इनपुट का फंक्शन एक यूज करते हैं। अब इनपुट का फंक्शन क्या करता है कि हमारे यूजर से इनपुट लेता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इनपुट जो है वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में ली जाती है और वो स्ट्रिंग ही डील होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर लेट्स सपोज मैंने ना ग्रेडिंग का सिस्टम करना है, ग्रेडिंग के लिए एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। अब मैं एक स्टूडेंट से कह रही हूँ कि प्लीज आप अपने ना मार्क्स वगैरह इंटर कर दें। अब वो जो भी मार्क्स इंटर करेंगे, बेशक वो 90 कर रहे हैं, 80 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये सारे स्ट्रिंग की शक्ल में होंगे। और आप लोगों को शायद पता हो कि हम
जो ऑपरेशंस है, मतलब प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, जितना भी हमने कोई एडिशन वगैरह करनी है, चीजें करनी है, वो स्ट्रिंग पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे उसके लिए सिर्फ एक इंटीजर या फ्लोट वैल्यू चाहिए होगी, तो वहां मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। फिर वहां पे हम टाइप कास्टिंग यूज करते हैं। मैं क्या करूंगी कि ये जो स्ट्रिंग है इसे चेंज कर लूंगी इंटीजर में। इंटीजर में चेंज करने के बाद मैं इस पे सारे ऑपरेशंस करूंगी और देन आउटपुट जो है वो कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट दे दूंगी। इस बात की आपको समझ आई है? मैम अब जो फर्स्ट वेरिएबल था वो एक्स में चेंज हो गया, अब वो वेरिएबल नहीं रहा हमारे पास। एक मिनट मैं आपको क्लियर करती हूँ। जिनका प्लीज वो क्वेश्चन था कि हम यूज कहाँ करते हैं, उन्हें क्लियर हो गया? प्लीज वो पहले बता दें। यस मैम क्लियर है। ओके। और वैसे भी नेक्स्ट आगे जाके आपको बहुत सारे इसके कह सकते हैं फंक्शंस और एक्चुअली चीजें पता मेरा चलेंगी। इंटरनेट इश्यू चल रहा था तो मैंने सुना नहीं, मैं फेसबुक पे जाके देख लूंगा। आपने सुना नहीं? ओके, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इनपुट का फंक्शन हम यूज करते हैं और इनपुट का फंक्शन क्या करता है कि हमेशा इनपुट जो है वो स्ट्रिंग में लेता है। तो अगर ऐसा कोई हमने प्रोग्राम लिखना हो जिसके अंदर हमने कोई नेक्स्ट ऑपरेशंस करने हैं, प्लस माइनस डिवाइड, तो वो स्ट्रिंग के ऊपर हम डील नहीं कर सकते। जैसे मैंने ग्रेडिंग सिस्टम की एग्जांपल दी है कि एक स्टूडेंट है, उसने अपना ग्रेड मालूम करना है, हमने कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब हम उसे कहते हैं कि आप प्लीज आप अपना ना नंबर जो है वो इनपुट के तौर पे दे दें। तो अगर वो 90, 80, 60 जो भी लिखते हैं ना, वो हमारे पास स्ट्रिंग के तौर पे आएंगे। और नेक्स्ट जो भी हम ऑपरेशंस आगे आप जाके देखेंगे, कंडीशंस होती हैं, चीजें होती हैं सारी, तो जब हम वो अप्लाई कर रहे होंगे ना, कंपैरिजन कर रहे होंगे या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो हम स्ट्रिंग पे नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू चाहिए होती है। तो उस केस में हम उसे टाइप कास्टिंग यूज करके उसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। अब मैम आपको इसे क्लियर एक हो गया? एग्जांपल से मैं क्लियर करूं? जी प्लीज। गॉट इट। एक्चुअली पहले सुना जैसे नहीं मैं था, वो इंटरनेट इश्यू आ। हुसैन नो जैसे हम प्रॉब्लम। C++ के अंदर इनपुट लेते हैं ना, तो पाइथन के अंदर को हमें इनपुट हम जो भी चीज़ देते हैं उसे स्ट्रिंग में लेते हैं। उससे अगर हमने जब कोई चीज़ें सम वैल्यू, दो वैल्यू को सम करवानी है, जैसे हम सम इनपुट लेते हैं 1 वैल्यू 2 वैल्यू, जो भी हम वैल्यू लेते हैं उससे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट करने के लिए, इसे हम कन्वर्जन करने के लिए हम फिर उसकी टाइप को, स्ट्रिंग की टाइप को इंट में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो इश्यू ना दे। अगर उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो उसी टाइम एरर दे देगा। उस एरर को फिर सोल्व करने के लिए हमें टाइप कन्वर्ट करनी पड़ती है। गॉट इट। ओके। एक और किसी का question था वो फर्स्ट के रिलेटेड, तो वो मैं अब क्लियर करना चाहूंगी। हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ लिखा है मैंने कि, सॉरी एक सेकेंड, ओके, यहाँ मैंने लिखा कि फर्स्ट में जो है आप 10 स्ट्रिंग स्टोर करवा दें। तो अब क्या हुआ कि एक सेल बना, उसके अंदर ये 10 वैल्यू स्टोर हो चुकी है, ठीक है, और उसके ऊपर जो लेबल लग चुका है वो फर्स्ट का लग चुका है। अब सेकंड लाइन पे मैं लिख रही हूँ कि इसकी टाइप जो है वो प्रिंट कर दें। तो वो सिंपली क्या करेगा कि फर्स्ट वेरिएबल के पास जाएगा, उसे चेक करेगा कि इसमें डाटा क्या पड़ा हुआ है, डाटा 10 है और वो स्ट्रिंग है, तो वो आउटपुट जो है हमें दे देगा कि इसकी जो क्लास कह लें या इसकी जो डाटा टाइप है वो हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे हम कुछ लिख रहे हैं और वो क्या लिख रहे हैं कि x को बराबर कर दो इंट इंटू फर्स्ट। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास फर्स्ट है उसके ऊपर एक फंक्शन अप्लाई करो इंट का, एक सेकेंड, फर्स्ट, ओके, फर्स्ट। अब इससे क्या होगा कि फर्स्ट में जो भी वैल्यू स्टोर है उसकी डाटा टाइप अब चेंज हो जाएगी इंट में, ठीक है। मतलब 10 स्ट्रिंग से वो चेंज हो जाएगा 10 में, इंटीजर वैल्यू में। अब मैंने उसे नेक्स्ट कहा कि ये जो 10 है ना, इसे मैंने स्टोर भी करवाना है कहीं। तो उसने फौरी क्या किया, उसने कहा कि ओके मैं इसके लिए लोकेशन बनाता हूँ। उसने क्या किया कि रैम में जाके एक मेमोरी बॉक्स बना लिया। उस मेमोरी बॉक्स में ये वैल्यू जो है वो 10 स्टोर करती, और उसके बाद मैंने उसे कहा था कि इस पे जो लेबल लगाना है, यानी जो इस वेरिएबल का नाम रखना है वो आपने एक्स रखना है। तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर एक्स लेबल लगा देगा। तो जिनका क्वेश्चन था प्लीज वो मुझे ये बताएं कि क्या फर्स्ट की वैल्यू जो थी वो डिस्कार्ड हुई है या वो खत्म हुई है? वो चेंज हुई है स्ट्रिंग से इंटीजर में। मैम लेकिन अब उसका नाम एक्स हो गया है ना, फर्स्ट वेरिएबल तो नहीं है अब समझा उसका। रही हूँ, देखिए ये देखें, ये मैंने दोनों बॉक्स बनाए, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। ये स्ट्रिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, इसका नाम फर्स्ट है। ये इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन सिर्फ ये हुआ है कि इसका नाम कुछ और है। अब क्या हुआ है, हमारी कह सकते हैं रैम में दो वेरिएबल्स आ गए हैं। एक फर्स्ट जो हमने सबसे पहले पहले लिया था और उसे मैंने स्ट्रिंग कहा था और उसमें वैल्यू 10 स्टोर करवाई थी, ठीक है। और एक जो न्यू मैंने अभी अभी वेरिएबल बनाया है
उसमें क्या हुआ है कि फर्स्ट की इंटीजर वैल्यू यानी कि 10 को अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं तो ऑफ कोर्स 10 ही रहेगा, तो 10 जो वैल्यू है वो जाके उस बॉक्स में सेव हुई है और उस पे लेबल लग गया x का। फर्स्ट का वेरिएबल बिल्कुल वैसे ही है, उसे कुछ नहीं हुआ। अगर अभी भी मैं उसे फर्स्ट के वेरिएबल को कॉल करूं या प्रिंट करूं या यूज करूं, वो वैल्यू मेरे पास आएगी और उसमें यही वैल्यू होगी। ओके जी मैम, तो आ गई समझ। ठीक मतलब कि है। दोनों वैल्यूज हैं, फर्स्ट की भी है स्ट्रिंग वैल्यू और जो न्यू है वो भी है हमारे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपको एक और वैसे यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल देनी चाहूंगी। मुझे नहीं पता वो टफ हो जाएगा थोड़ा कि नहीं, कि जब आप ऐसा करें, जो x है ना उसकी जगह फर्स्ट लिख दें। इस बात की सबको क्लियर आगे ना हो गई ना चीज के दो बॉक्स बनेंगे और दोनों में वैल्यू स्टोर होंगी, डिफरेंट लेबल्स लगे होंगे। इस बात की आगे समझ। मैं नेक्स्ट पे मूव करती हूँ, वो थोड़ी सी शायद यस मैम प्लीज। कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ठीक है। अच्छा, हम डायरेक्ट अगर इंटीजर टाइप ही ऊपर सेव करवा लेते, जरूर हमें कन्वर्ट करना था लाइक। बात फिर वही आ गई है। मैम हम ऐसा करते हैं, पहले हम इनपुट फंक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक करते हैं। अगर इनपुट फंक्शन हम पहले कर लेंगे तो फिर ये ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, आई नहीं थिंक मेरे वो ख्याल तो से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी अगर हम इनपुट फंक्शन को करेंगे ना एक्सप्लेन, तो शायद लोग कंफ्यूज हो जाए। मैं तो इसलिए नहीं करना चाह रही उसे ज्यादा। ऐसे ऐसे मैम ज्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसे उन्हें समझ नहीं लग ओके रही कि हम कन्वर्ट क्यों करते हैं, ठीक है। हम हिजाब आप ऐसा इनपुट क्यों लेते हैं। हिजाब आप ऐसा करें, ऊपर वाले सेल में ना इनपुट का एक फंक्शन यूज कर लें प्लीज। मैं करती हूँ। मैं एक न्यू सेल लेके उसमें। ओके न्यू सेल ले लें। अच्छा, पहले मैं जो यहाँ पॉइंट क्लियर करने लगी थी, प्लीज एक दफा वो सुन लें। मैंने अभी क्या कहा हिजाब को, मैंने कहा कि वो जो आपने एक्स न्यू एक वेरिएबल बनाया था वो रिमूव कर दें, आप फर्स्ट को ही वहां रहने दें। अब हुआ क्या है, ये जो लाइन है इसका मतलब ये है, एक सेकंड में पेन ले लूं। ओके, ये लाइन है, इसका मतलब ये है कि जो भी फर्स्ट में स्टोर है उसकी डाटा टाइप को इंट में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद उसे स्टोर करवा दो। मैंने क्या कहा कि उसे किस चीज में स्टोर करवाओ, फर्स्ट के वेरिएबल में। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो एक बॉक्स था जिसके ऊपर लेबल लगा हुआ था फर्स्ट का, उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर थी, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर थी। ठीक है, लेकिन मेरी इस लाइन के यूज करने के बाद क्या होगा, एक और बॉक्स बनेगा, उसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर होगी और उसके ऊपर लेबल कौन सा लगेगा, कोई बता सकता है? फर्स्ट का। यस, क्योंकि मैंने उसे बराबर किया है फर्स्ट के, तो फर्स्ट का लेबल लगेगा। तो ये इसके साथ क्या होगा, अब क्या होगा, इससे वैसे पता तो चलेगा कि मैम आपको पहले वाले बॉक्स के ऊपर भी लेबल फर्स्ट का ही था, तो अब तो हम जस्ट वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो वो लेबल तो है लेकिन वो जस्ट वैल्यू नहीं चेंज कर सकता कि अब न्यू ही लेबल बनाएगा। ओके ओके ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। वैसे लास्ट क्लास में हम ये देख चुके हैं, लेकिन फिर मैं रिपीट करती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जब कभी नई वैल्यू या नया ऑब्जेक्ट आता है, न्यू बॉक्स बन जाता है। ठीक है, हमारे पास ये जो 10 वैल्यू थी ये डिफरेंट है इस 10 वैल्यू से, स्ट्रिंग वाली वैल्यू से 10 वैल्यू ऑफ कोर्स डिफरेंट है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ये 10 बना है हमारे पास, हमने जो भी फंक्शन वगैरह या जो भी चीजें लिखी उसके बाद ये 10 बना है, तो 10 बनने के बाद एक बॉक्स खुद ब खुद फौरी क्रिएट हो गया। अब उस बॉक्स के क्रिएट होने के बाद उसने देखा कि अच्छा मुझे ये तो बताएं कि मैंने लेबल कौन सा लगाना है, और मैंने इस वाली लाइन में से कहा कि आपने ना फर्स्ट का लेबल लगाना है उसके ऊपर, और उसने उसके ऊपर फर्स्ट का लेबल लगा दिया। अब क्या रैम में एट अ टाइम दो बॉक्सेस के ऊपर सेम लेबल हो सकता है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि दो वेरिएबल्स की दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, सॉरी एक वेरिएबल की दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं एट अ टाइम, कोई बताना चाहेगा? नो मैम। दो लेबल्स जब लगेंगे तो पुराना डिस्कार्ड हो जाएगा और नए की वैल्यू फिर प्रिंट होगी। जी बिल्कुल। तो इस बात की सबको समझ आ गई ना कि हमारे पास क्या हुआ, जो पहला ये वाला बॉक्स था ना, एक सेकंड मैं अगर कलर चेंज कर सकूं पेन का, ये वाला जो बॉक्स था ना वो डिस्कार्ड हो जाएगा। डिस्कार्ड क्या है, मैं ये कह सकती हूँ कि क्योंकि ये फर्स्ट का लेबल जो है यहाँ से हटके यहाँ लग चुका है, तो अब क्या होगा, हमारे पास ये वैल्यू जो है लेबल लेस हो जाएगी। यहाँ इसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ, ये हमारे लिए अब किसी काम की वैल्यू नहीं है, ये खत्म हो जाएगी वैल्यू। ओके, तो अब अगर मैं फर्स्ट को प्रिंट करवाती हूँ तो कोई मुझे बताना चाहेगा मेरे पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए और कौन सी आएगी?
इंटीजर वाली आएगी 10। आएगी फर्स्ट की। यस, हमारे पास उसकी अपडेटेड वैल्यू आएगी जो कि 10 है, और उस 10 में भी हमारे पास उस 10 में भी हमारे पास जो डाटा टाइप है यानी उस 10 की, वो हमारे पास है इंटीजर। तो अगर हम उस डाटा टाइप को प्रिंट करवाते हैं तो वो इंटीजर ही प्रिंट होगा। आई डोंट नो ये रेज क्यों नहीं हो रहा। किसी को आइडिया है ये एनोटेशन रेज नहीं हो रही? थैंक यू। ओके, इस बात की सबको समझ आ गई है? यस मैम। ठीक है। ओके, अब हमने एक एग्जांपल ऐसी देखी जिसमें क्या था, हमारे पास डेटा था जिसकी डेटा टाइप थी स्ट्रिंग, ठीक है, और उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर डेटा टाइप में। ओके, तो इसी तरह अगर हम इसे ऐसे देख लें कि हमारे पास एक इंटीजर हो और हमें स्ट्रिंग में चेंज करना हो, तो कोई मुझे बताना चाहेगा कैसे चेंज होगा? कोई भी इंटीजर है 5, 10, 20, 11, उसे मैंने चेंज करना है स्ट्रिंग में, तो क्या चेंजिंग आएगी क्या उसमें? मतलब मैम हो उससे जाएगा? जी मैम हो जाएगा। उसके ओके, वेरिएबल से पहले स्ट्रिंग लिख दें, इंट लिख दें सिंपल। फर्स्ट लिख देंगे, str फर्स्ट। नहीं लिखेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे जी, पहले स्ट्रिंग लिखेंगे क्योंकि जिसमें चेंज करना होता है ना वो हमने डाटा टाइप यहाँ लिखनी होती है, ठीक है। मतलब अगर x था वेरिएबल, उसकी वैल्यू इंटीजर थी, तो मैंने क्या किया कि x लिख के उससे पहले लिख दिया इसे स्ट्रिंग में चेंज कर दो, तो अब x में जो भी स्टोर है उसे स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। अब लेट्स सपोज इसमें जो था ना वो 20 था सेव इंटीजर में, ठीक है। तो सिंपली अब क्या करेगा, 20 को लेगा और उसके दोनों साइड पे इन्वर्टेड कॉमास लगा देगा। और अगर हम इसे किसी और वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, लेट्स सपोज मैं इसे स्टोर करवाना चाह रही हूँ y में, और मैं y को प्रिंट करूंगी तो मेरे पास ये न्यू वैल्यू आ जाएगी, और अगर मैं y की डेटा टाइप में प्रिंट करना चाहूंगी तो वो स्ट्रिंग आ जाएगी। लेकिन इस पॉइंट पे अगर मैं x को प्रिंट करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, x में क्या स्टोर होगा? वही इंटीजर वैल्यू। और वो वैल्यू क्या थी? 10। सॉरी 20 वैसे 20 लिखा, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है 20 था स्टोर। और मैं अगर इसकी डेटा टाइप प्रिंट करवाऊं, मैंने अभी आपको बताया कि y की डेटा टाइप प्रिंट करवाऊंगी वो तो स्ट्रिंग आएगी ना। अगर मैं x की डेटा टाइप प्रिंट करवाऊं तो क्या आनी चाहिए? इंटीजर। यस, इंटीजर। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास, बल्कि इसी केस में एक दफा देखते हैं एक और चीज। हमारे पास x था, x के अंदर स्टोर था, ओके x के अंदर स्टोर था 20, यानी कि एक इंटीजर स्टोर था। हमने क्या किया कि इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और इसे जो स्टोर करवाया ना वो भी x में स्टोर करवा दिया। कोई अब बताएगा अगर मैं प्रिंट करती हूँ x को तो क्या आंसर आएगा? x की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। और अपडेट होके वो वैल्यू क्या आ जाएगी? स्ट्रिंग टाइप बन जाएगा। मतलब 20 20 स्ट्रिंग। जी, ओके। और मैं डाटा टाइप प्रिंट करूंगी तो वो भी स्ट्रिंग आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया सबको इतना? यस मैम। ओके, हम एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैंने आपको दो चीजें बता दी अभी तक कि एक अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसे हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर एक इंटीजर वैल्यू है तो उसे स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ मेरा एक और क्वेश्चन है। अगर मेरे पास वैल्यू हो, लेट्स सपोज मेरे पास x जो है वो बराबर है इन्वर्टेड कॉमास एंड पाइथन, तो अगर मैं इसे स्ट्रिंग में सॉरी इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूँ, एक सेकेंड इसे कट करते हैं, इंट में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या आउटपुट आनी चाहिए?
एरर आएगा। आउटपुट तो पाइथन ही आएगी। ओके, एक ने कहा एरर, दूसरा क्या कह रहे थे? प्लीज मुझे आवाज क्लियर नहीं आई। एक हो गया एरर आएगा, ठीक हो गया, उसके अलावा मैंने कहा था पाइथन ही आएगी आउटपुट। पाइथन आएगी आउटपुट। ओके, अच्छा, इंटीजर में पाइथन एग्जिस्ट कर सकता है? इंटीजर का मतलब नो, क्या होता है? नो मैम, यहाँ पे एरर आएगा। हम नंबर्स जब है, तक मतलब प्लस। हाँ, हम जब तक हम इसे अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करेंगे इसकी टाइप को, तो वो कोई आंसर नहीं देगा। ओके, मतलब फिर यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल केस है। हम कब चेंज कर सकते हैं अपने कह सकते हैं स्ट्रिंग को? जब उसकी वैल्यूज नंबर्स में हो, मतलब 1 है वो एज अ स्ट्रिंग यूज हो रहा है तो मैं उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अगर 40 है, 50 है, वटएवर, बट वो नंबर होगा ना, तो मैं उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें उस केस में क्या होगा, वो सिंपली अपने ये कह सकते हैं इन्वर्टेड कोमास रिमूव करेगा और ये हमें आंसर दे देगा। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम ये है कि वो इन्वर्टेड कोमास तो रिमूव कर देगा। लेट्स सपोज उसने ये हमें दे भी दी आउटपुट, ठीक है ना, लेकिन क्या ये पाइथन एक्सेप्ट करेगी इसे? वो इसे इंटीजर मानेगी? कभी भी नहीं, क्योंकि उसके लिए इंटीजर का जो कह सकते हैं स्टैंडर्ड या जो उसने बातें उसके लिए फिक्स की हुई हैं, वो पाइथन उस पर पूरी नहीं उतर रही। तो यहाँ पे हमें टाइप एरर आएगा। ये सबको क्लियर होगी बात? यस मैम। ओके, गुड, हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं एक और एग्जांपल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अभी मैंने आपको कहा कि स्ट्रिंग में ना हम सब स्ट्रिंग्स को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है? तो क्या इंटीजर में ऐसा कुछ है? मैं किसी भी इंटीजर वैल्यू को क्या स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ऐसा हो सकता है? या फिर कोई प्रॉब्लम होगी, कभी एरर आएगा? कोई बताना चाहे इस बात का आंसर? मैम, नंबर्स को कर सकते हैं, स्ट्रिंग बना सकते हैं इंटीजर्स को। जी बिल्कुल। स्ट्रिंग थोड़ा हमारे पास ना वास्ट कंसेप्ट है। कोई भी चीज है, नो मैटर वो एक माइनस का साइन है, ओके, एक माइनस का साइन है, या फिर ये डॉलर का साइन है, या फिर वो एट द रेट है, या फिर वो 5 है, नो मैटर वो कोई भी चीज हो, उसके इर्द गिर्द हमने सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास लगाए तो वो स्ट्रिंग बन गई। ऐसा ही है ना? तो इंटीजर में तो सारे Yes, नंबर ही होते हैं। यस हमारे मैम। पास नंबर्स हैं, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, उसमें करना क्या है उसने? अगर लेट्स सपोज हमारे पास 1007 है, तो उसमें क्या करेगा? सिंपली इन्वर्टेड कॉमास लगा देगा और हमें कह देगा कि ये है न्यू स्ट्रिंग, और अगर हम इसकी डेटा टाइप प्रिंट करवाएंगे तो वो कहेगा कि ये स्ट्रिंग है। इस बात की भी समझ आ गई कि इन केस अगर हमने किसी भी इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन हर स्ट्रिंग को हम इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हिजाब, मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा अब आपका लैपटॉप ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा? कर रहा है थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। ओके, आप अपने एंड पे ट्राई करें, मैं फिर ऐसे एनोटेशन से समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब हमने ये चीजें देख ली, अब मुझे कोई बताए कि हम नेक्स्ट क्या देखें, किसे कन्वर्ट करें? हमारे पास और कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं? फ्लोट। ओके, फ्लोट को देख लेते हैं। अच्छा, मैं फ्लोट यहाँ में पे ट्राई करूँ कुछ कोड लिखने की? यस हिजाब मैम, आप, कोड तो करते हैं आप। ओके आप कर ही दें हिजाब फिर। मुझे लगा लोगों को ऐसे समझ आ रही होगी, लेकिन शायद नहीं आ रही। फ्लोट में कन्वर्ट करना है किसी इंटीजर को? जिन्होंने कहा है ना कि कोड लिखते हैं, प्लीज वो बता दें कि कौन सा कोड आप चाह रही हैं, किस में प्रॉब्लम आ रही है। चलें हिजाब, आप सारे ही लिखते हैं, प्रिंट ना करवाएं। चलो ठीक है, ऐसे पहले टाइप प्रिंट करवा लें, ठीक है, और देन वाई ले लें और उसके अंदर स्टोर करवाएं स्ट्रिंग ऑफ आप एट अ टाइम ना सिर्फ एक लाइन प्रिंट करवाएं, बाकी दो नीचे वाली जो लाइंस है ना, आपने इंट को इंट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और एक्स की वैल्यू भी प्रिंट करवा लें।
यहाँ नीचे पे पहले मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि x क्योंकि 5 है और जब पाइथन ने इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया है, अगर मैं x को अब प्रिंट करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 5.0 5.0 जाग रहे हैं सब? बिल्कुल। और अगर मैं इस 5 को स्ट्रिंग में ओके कन्वर्ट कर, जी निम्रा आप कुछ कह रही थी? जी जी करें आप। MST आ रहेगा। ठीक है, ये इसमें किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि इसमें कोड्स नहीं नजर आ रहे 5 जो हमने x को आउटपुट में लिखा है, बिकॉज वो स्ट्रिंग में हमें वैसे ही नहीं नजर आता। अच्छा, अगर हमारे पास x है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में फर्ज कर लिया हमारे पास 78 है, उसको हमने कन्वर्ट करना है हिजाब फ्लोट वेट में। लेकिन जी चैट में क्वेश्चन कह रहे हैं कि डबल कोर्सेज हमें क्यों नजर नहीं आ रहे, तो आप प्लीज ऐसा करें, एक और वेरिएबल लें, उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करवाएं एंड देन उसे प्रिंट कीजिएगा। अच्छा ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम कोई वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाते हैं ना, तो हम वहां तो इन्वर्टेड कॉमास लगा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम प्रिंट करवाते हैं ना उसे, तो वहां कभी भी वो इन्वर्टेड कॉमास शो नहीं होते। यही केस 5 के साथ हुआ है, क्योंकि अगर आप टाइप देखें ना कि वो डाटा टाइप तो उसने कन्वर्ट कर दी, लेकिन उसने वो वैल्यू ही प्रिंट करवानी थी बगैर इन्वर्टेड कॉमास के करवा दिए। अब आप ओके इसमें ठीक है, और ए को प्रिंट करवा दें। अभी आप देखेंगे पाइथन को वो बगैर इन्वर्टेड कॉमास के प्रिंट करेगा। क्लियर हो गया जिनका क्वेश्चन था? ओके हिजाब आप नेक्स्ट मूव कर सकती हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग को फ्लोटिंग डाटा टाइप में कन्वर्ट किया, इसको हम इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते थे बिल्कुल। अब हम लोग किसी अगर स्ट्रिंग को, इसी स्ट्रिंग में मैं वैल्यूज चेंज कर दूं, अब ये हमें एरर देगा, बिकॉज हम सिर्फ उसी स्ट्रिंग को इंटीजर या फ्लोटिंग डाटा टाइप में चेंज कर सकते हैं जिसमें सिर्फ नंबर्स हों। ये एरर दिया उसने हमें, क्योंकि ऑफ कोर्स हम हेलो को इंटीजर या फ्लोटिंग डाटा टाइप में नहीं चेंज कर सकते, इसीलिए इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं कि ये नंबर डाटा टाइप्स, नंबर्स की डाटा टाइप्स। और यहाँ तक क्लियर है ना सबको टाइप कास्टिंग? यस मैम। अच्छा, ये आप सबको अब क्लियर हो चुका है कि टाइप कास्टिंग कैसे होती है, टाइप कन्वर्ट कैसे होती है। अब वो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा अभी पूछा जा रहा है कि हम ये करते क्यों हैं, और निम्रा ने उसका बहुत अच्छा आंसर दिया कि जब हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। तो इनपुट फंक्शन की आप एक एग्जांपल दिखा देते हैं कि इनपुट फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। कभी कभी जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो इनपुट है वो यूजर दे। यूजर कौन है? जो एंड पे प्रोग्राम को देख रहा होगा, उसको चलाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। वो डेवलपर भी हो सकता है, या कभी जब हम अपना प्रोडक्ट कंप्लीट कर देते हैं प्रोजेक्ट, उसके बाद जो उसका जिसके लिए हमने वो बनाया होता है प्रोजेक्ट, वो यूजर होता है। एज यूजुअल हमने एक्स ले लिया अपना वेरिएबल, उसके बाद हम इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। स्पेलिंग ठीक लिखे ना? इनपुट फंक्शन के बाद हम ब्रैकेट्स। इसका सिंटेक्स सिंपल ये है कि आपने वेरिएबल के अंदर इनपुट फंक्शन लिख दिया। आपने कोई वेरिएबल लिया, किसी भी नाम का वेरिएबल, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इक्वल के साइन को। फिर हमने लिखा इनपुट, और उसके बाद हमने पेरेंथेसिस लगा दी जैसे हम प्रिंट के लिए लगाते हैं। ये इसका सिंपल सिंटेक्स है। इसके बाद हम जब ये रन होगा तो ये यूजर से कहेगा कि हाँ कुछ वैल्यू ऐड करो, यूजर वो ऐड कर देगा। और जब आप ऐसे करें कि इनपुट फंक्शन के अंदर ना एक स्ट्रिंग लिखते हैं ताकि पता चल जाए जब वो प्रिंट हो ना।
मैं वापस वो वो भी करके, मैं वैसे पहले ये भी करके दिखा देती हूँ कि बगैर स्ट्रिंग लिखे। ठीक है। अब इसने हमें कहा कि हमें एक बॉक्स दे दिया जिसके अंदर हम कुछ भी लिखें। लिख के मैंने एंटर प्रेस कर दिया और उसके बाद उसने वो प्रिंट कर दिया। अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो यूजर को क्या पता होगा कि हम उससे क्या लेना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रेडिंग सिस्टम वाले या सीजीपीएल कैलकुलेटर आप लोग यूज करते हैं। कैलकुलेटर में तो पीछे से बैकएंड पे वो लगा होता है, कंडीशंस होती हैं, लूप्स होते हैं, और लेकिन वो आपसे पूछता है कि अपने मार्क्स बता दें या अपने प्रीवियस जीपीएस बता दें, और फिर आप उसको वो बताते हैं। या फिर अगर वो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपसे पूछे, फिर आप वो उसको मार्क्स देते हैं, फिर वो कैलकुलेट करके आपको बताता है। यानी कि वो यूजर को पहले एक मैसेज शो करते हैं कि ये डाटा मुझे चाहिए, आप एंटर करते हैं। तो वो जो मैसेज हमने देना है वो हमने इस इनपुट फंक्शन की जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर देना है। और हिजाब प्लीज ये प्रिंट फंक्शन के बाद ना डेटा टाइप भी प्रिंट करके दिखा देना। ठीक। अब ये जब हमारे पास आउटपुट में हम इसको रन करेंगे, उसने मुझसे पहले पूछा कि एंटर एनीथिंग, कुछ भी एंटर कर दो, तो मैंने कुछ भी एंटर कर दिया। उसके बाद उसने वो प्रिंट कर दिया। अब ये जो हमने प्रिंट किया है इसकी अगर हम डाटा टाइप चेक करें, तो वो हमें बता रहा है कि इसकी जो डाटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। हालांकि मैंने एंटर क्या किया है, मैंने एंटर किया 5, जो कि नॉर्मली क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन वो हमें क्लास बता रहा है कि ये स्ट्रिंग है। क्लास स्ट्रिंग क्यों बता रहा है? क्योंकि इनपुट फंक्शन जब भी हम यूज करते हैं तो वो हमें जो आउटपुट में जो भी चीज देगा उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्यों होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि देखें, अगर वो इसको समझ जाए कि ये कोई स्ट्रिंग है, ये एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स है या कोई कैरेक्टर है, तो जाहिर है जब वो आपकी जीपीए कैलकुलेट करेगा और आप उसको उसने इन ये आईएनटी का फंक्शन यूज किया हुआ, उसने टाइप कास्टिंग नहीं की, सिंपल आपसे पूछा कि अपना जीपीए बता दें लास्ट सेमेस्टर का, आपने एंटर कर दिया। अब उसने क्या देखा, उसने कहा कि इसने तो मुझे एक स्ट्रिंग दी है, अब मैं कैसे इसको प्लस माइनस करूं किसी चीज के साथ? आप कैसे p को प्लस कर सकते हैं 5 के साथ? नहीं कर सकते ना, p प्लस 5 इज नथिंग। ये चीज है पाइथन के पास। इसके बाद मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी हम आगे पढ़ेंगे। सिंपल मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे करना चाह रही हूँ कि मैंने x में प्लस कर दिया 5। अब वो हमें क्या कहेगा, कुछ भी एंटर करो पहले। अब ये वो वाली इंटरप्रेटर की लाइन, ये आपको एरो ग्रीन शो हो रहा है ना कि ये कहाँ पे है। उसने हमें इनपुट शो की, इनपुट वाली स्ट्रिंग्स शो की कि एंटर एनीथिंग। मैंने कोई भी चीज एंटर कर दी। उसके बाद उसने हमें टाइप एरर दे दी है। टाइप एरर का क्या मतलब है कि आपकी डाटा टाइप नहीं ठीक। अब वो नीचे अगर मैं जाऊं, आई एम सॉरी मेरे लैपटॉप को कुछ होगा इसलिए मैं माउस ज़्यादा यूज करने से ग्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे उसने हमें कहा कि टाइप एरर, उसके आगे लिखा कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट यानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ हम नहीं कर सकते। ये टाइप एरर है। इसलिए मुझे उसको ये बताना जरूरी है कि ये जो मैं इनपुट ले रही हूँ ये इंटीजर टाइप की होगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे इंट का फंक्शन इनपुट लेने से पहले ऐड कर दूंगी, फिर क्या होगा? अब उसने हमें सोल्यूशन दे दिया 6 + 5 11। हुसैन, अगर आप मीटिंग में हैं तो अब आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हम ये यूज क्यों करते हैं, टाइप कास्टिंग। एक्चुअली इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जिन लोगों ने C++ पढ़ी है, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो C++ के बाद पाइथन पे शिफ्ट कर रहे हैं। उसमें वेरिएबल्स की ऑलरेडी डाटा टाइप फिक्स होती है, बाद में चेंज करने का तो फिर जाहिर है नहीं होता है। जैसे पाइथन में हम लोग डाटा टाइप वेरिएबल को बनाते वक्त नहीं बताते, बाद में चेंज कर सकते हैं उसकी डाटा टाइप। यहाँ तक क्लियर है? मेरी आवाज़ आ भी रही है या मैंने बस ऐसे ही बोला है? मैडम क्लियर आवाज आ रही है। मैम क्लियर है। जी मैम समझ।
So chat box में किसी का question है? Sorry, I joined late. Can you please show the pattern of a program in Python? इसके ऊपर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो अरित जिनका क्वेश्चन है, पता नहीं क्या नाम है, आप बता सकते हैं कि आज आपका क्या फर्स्ट आपका ये सेशन है पाइथन का? शो द पैटर्न ऑफ प्रोग्राम से मतलब आपका ये कि मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली सिंटेक्स क्या होता है। चलिए ठीक है, आप वैसे अपना माइक भी म्यूट कर सकते हैं। यू आर फ्री टू स्पीक, यहाँ पे बोलने को आज़ादी हासिल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें लाइक स्टार्टिंग कैसे लेंगे, हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल्स, क्योंकि हमने अभी इससे पहले सिर्फ उस पे C++ पे ही किया है। अच्छा ठीक, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ज़्यादातर वही लोग हैं जो C++ जिन्होंने किया है और वो पाइथन कर रहे हैं। सबसे मज़े की बात जो C++ करके आए हैं कि आप लोगों को बहुत सी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। सबसे अच्छी जो बात है ना, आपको टर्मिनेटर से छुटकारा मिल जाएगा, जो कि मुझे सबसे बुरा लगता है C++। इसका सिंटेक्स बहुत ईज़ी होता है। सिंपल इसमें ये होता है कि अच्छा, आपका नाम क्या था? आई कुडंट प्रोनाउंस दैट। जब हम C++ में कुछ हमने जी जी इट इज तहमास। तहमास, ठीक है। तहमास जब हम C++ में अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम कोई लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस कराते हैं, लाइक हैश जहाँ तक इंक्लूड, हैश इंक्लूड, उसके बाद फिर यूजिंग नेम स्पेस, फिर एक और मेन या फंक्शन हम बनाते हैं इंट मेन। ये 3 चीज़ें हम करते हैं। उसके बाद फिर मेन जी फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं कि सी आउट एंड एनीथिंग, लाइक जो हम भी आउटपुट करना चाह रहे हैं। जी सी इनपुट आउट आउट। फॉर एग्जांपल माय नेम इज तहमास। अब ये सारा काम मैंने करना है पाइथन में। C++ में ये कितना हो गया था? ये बन गया था 5 to 6 लाइन्स ऑफ कोड बन गया था ना। अब यस मैंने पाइथन में कहा कि प्रिंट करो। एक्चुअली होता क्या है, सी आउट से प्रिंट होता है ना। पाइथन ने कहा जी मुझे सी आउट वगैरह बताने की जरूरत नहीं, मुझे मैं समझ जाऊंगा, आप मुझे कहो कि प्रिंट कर दो। यस प्रिंट क्या प्रिंट करना है? अच्छा, स्ट्रिंग हम कैसे लिखते हैं C++ में? कोट्स में लिखते हैं ना। जी डबल यानी कोटेशन। अच्छा, आप करना क्या चाह रहे थे? आप चाह रहे थे कि माय नेम इज तहमस शायद तहमस ये प्रिंट हो जाए। आपने सिंपल पाइथन को कहा कि प्रिंट करो। प्रिंट का सिंटेक्स ये है। ये सिर्फ छोटी सी बात याद करने वाली है कि प्रिंट का सिंटेक्स ये है कि उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लिखनी है। पैरेंथेसिस के अंदर आपने वो चीज लिखी, वो स्टेटमेंट लिखी जो आप प्रिंट करना चाहते थे। ये एक लाइन है, इसको आपने सिंपल जी रन कर दिया, आपके पास आउटपुट आ जाएगा। बस ये सिंटेक्स है। और डबल कोर्स का आप कह रहे थे, तो मैं आपको सिंगल कोर्स में भी बता देती हूँ। अब मैंने उसको सिंगल कोर्स दिए और बाकी सब कुछ वही है। इसको अगेन मैं रन करूंगी, आउटपुट हमारे पास आ गया। बिकॉज आप अगर डबल कोर्स ले रहे हैं या सिंगल कोड ले रहे हैं, इट डजेंट मैटर, वो पाइथन को पता चल जाएगा कि इससे मुराद है आपकी कि आप कोई स्ट्रिंग ले रहे हैं। ठीक और है, आई हैव क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पाइथन को लेके चलते हैं तो इज इट हेल्पफुल फॉर अस टू कंटिन्यू इन डिफरेंट लाइक वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, और जो ट्रेंडिंग में इस वक्त सर्विसेज चल रही हैं? एक आपको सिंपल बात बताऊं, तहमस जो हमारे यहाँ पे आईकोड गुरु को जो लीड करते हैं, सर जफर, वो इंडस्ट्रियल पर्सन है। सिलिकॉन वैली में अबाउट 15 ईयर्स उनको हो चुके हैं, मेटा में वो काम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, मैं अब उन्हीं की बात कहूंगी क्योंकि मैं अगर कहूँ कि मैं ये कहती हूँ तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे आप कौन हो ये कहने वाली, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा इंडस्ट्री में। वो कहते हैं कि देखें, अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेके हमने चलनी, ऐप डेवलपमेंट करनी है, हमने वेब डेवलपमेंट करनी है, हमें कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम बस सीख लें उसके बाद फिर सब कुछ आसान हो। तो सर कहते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आपको कोडिंग आनी चाहिए। लॉजिक सबका सेम है, सिंटेक्स डिफरेंट होता है। अगर आपको लॉजिक आता हो, प्रोग्रामिंग आती हो, तो सिंटेक्स तो आप 2-3 दिन में भी सीख लेते हैं। तो फिर ये ज़्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज इट इज़ इजी एंड कन्वीनियंट टू यूज़। हाँ जी, इजी है, कन्वीनियंट टू यूज है, इसकी लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा हैं।
पॉपुलर भी इसी वजह से क्योंकि ये इजी है। थैंक और यू। इसके बाद एनालिसिस में एक और छोटी सी चीज़ थी, हम जैसे कुछ दिनों से वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो वेरिएबल में सिंपल हमने वेरिएबल का लिखा, नाम लिखा, उसको इक्वल का साइन दिया, उसके अंदर हमने जो भी वैल्यू लिखनी चाहिए ये वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर दिया, ये वेरिएबल क्रिएट हो गया। नो नीड टू डिक्लेयर द डाटा टाइप, पाइथन को पता है कि ये इंटीजर है। हाँ, तो अगर अभी आप कहना चाहते हैं कि नहीं इसको जबरदस्ती चेंज करो फ्लोटिंग नंबर में, तो वो ये टाइप कास्टिंग है जो पिछले आधे घंटे से पढ़ाई जा रही है। जी, वो अभी आप बता रहे थे कि उसमें हमने इंटीजर लाजमी यूज करना, अदरवाइज वो उसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। जो लास्ट आपने इससे पहले किया, इनपुट करवाया इंटर वो एनीथिंग। ये किया था मैंने, मैं कह रही थी कि आप किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नहीं सॉरी, स्ट्रिंग को कैसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स स्ट्रिंग को इंटीजर में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब उस स्ट्रिंग में कुछ नंबर्स हों। अच्छा ये देखें, आप मुझे एक बात बताएं, इनपुट फंक्शन को देख रहे थे, और जब भी इनपुट फंक्शन हम यूज करते हैं ना, तो जो भी यूजर इंटर करेगा वो एज अ स्ट्रिंग ही डील होगा। तो उस केस में हमें उसे थोड़ा चेंज करने की जरूरत थी, तो इसलिए कहा। बाकी अगर यहाँ पे a = 6 लिखा है, तो वो पाइथन में क्या होगा, इंटरप्रेटर उस वैल्यू को देखेगा कि 6 स्टोर है, तो वो कहेगा ये एक नंबर है, और नंबर का भी कैसा सिंटेक्स है कि जैसे हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती है, तो वो उसे डिक्लेयर कर देगा कि ओके ये इंटीजर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब भी वैल्यू डालेंगे तो वो स्ट्रिंग के तौर पे होगी। हर चीज का अपना एक स्पेसिफिक कह सकते हैं सिंटैक्स, और उसकी एक सिंबल है जिससे इंटरप्रेटर ये पहचानता है कि अच्छा इसकी डाटा टाइप क्या होगी। जैसे अभी जो आपने एग्जांपल दी है, इन्वर्टेड कॉमास लगा रही हैं वो, तो अगर अब हम उसे कहेंगे कि इसकी डाटा टाइप बताओ, तो वो स्ट्रिंग कहेगा क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमास लग चुके हैं। और ये शायद C++ में भी ऐसे ही होता है कि हम अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं कुछ तो वो स्ट्रिंग होती है। Am I right? आउटपुट में मोस्टली। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। This is Dr. Zafar Shahid from Silicon Valley, California. तो आप सब लोगों को गुड इवनिंग, मुझे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, नाइस टू हैव यू। ये अगर किसी का कोई मेरे लिए क्वेश्चन है तो हैव अ नाइस डे। थैंक यू। अगर किसी का मेरे लिए क्वेश्चन है तो आई एम हियर टू रिस्पॉन्ड। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है जी। ये जो स्ट्रिंग बनाई है, मतलब सिंगल कोट्स लगाए हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ दिस इज आयशाज वॉच, मतलब मैंने वो सिंगल कोट लगा के साथ एस लिखना है, मतलब ये बताना है कि ये आयशा की वॉच है, तो वहां पे जो मैंने सिंगल कोट लगा देना है वो तो पीछे वाली सारी स्ट्रिंग रह जानी है, जो आगे आयशाज, वो आगे जो एस आएगा और आगे जो वॉच वाला वर्ड है वो तो स्ट्रिंग के अंदर मेरे ख्याल से नहीं आएगा, क्योंकि जो मैंने सिंगल कोड यूज कर दिया है वहां पे क्या करेंगे, क्योंकि बाहर भी मैंने सिंगल कोड्स यूज किए हुए हैं और अंदर भी मैंने जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सर ये क्या बहुत नाम जबरदस्त। मैं इसका व्यू प्लीज। अच्छा, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, हम ये चीज कल भी डिस्कस कर सकते हैं। हम जनरल आई कोड गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। जी जरूर सर। सही है। तो ये पहली बात कि ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, तो ये कल मैम आप आंसर कर दीजिएगा या स्लैक में पूछ लें, बेशक स्लैक में आंसर जी मैं सर मैं कल भी आंसर कर दूंगी, और इसी ठीक है। क्वेश्चन पे जबरदस्त, एक पूरा सेशन था हमारा, वो फेसबुक पे भी होगा। मैं बताना चाहती थी कि बिल्कुल ठीक। फेसबुक लेक्चर जी, अगर किसी का जनरल आई कोड गुरु के बारे में कोई क्वेश्चन है, हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसे और बेहतर हो सकते हैं, और जो चीजें हम नहीं कर रहे वो क्यों नहीं कर रहे। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अगर हम लाइक इफ वी डू गुड और फील्ड लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पाइथन, तो व्हाट opportunities is आई कोड गुरु providing to the students in this scenario if they're doing good? हम आपको गूगल में जॉब दिलवा देंगे महीने की $25,000 की। अगर आपको कोडिंग आ गई है तो लेट मी नो, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। ये ऑफर हर एक के लिए, ठीक है। तो उसके लिए अच्छा एक गूगल कोड जैम कंपटीशन आ रहा है गूगल का, गूगल उसमें से भी बंदे हायर करता है।
आपका जो भी लेवल है, बेशक पहला सेमेस्टर है या आखिरी सेमेस्टर है, बेशक आप प्रोफेशनल हैं या BFSC में हैं, तो उस कंपटीशन में लाजमी जाएं। उससे आपको ये पता चलेगा कि गूगल में क्वेश्चन कैसे होते हैं। सर शॉर्टली के बाद हायर करता है ना? जी, क्या क्वेश्चन है? सर काइंडली कंपटीशन का बता दें, ये जो गूगल का आपने बताया, प्लस क्लिक कर दें। गूगल कोड जैम, इसकी क्लास भी स्टार्ट हो रही है। आज जो पोस्टर पब्लिश होगा आपको मिल जाएगा। ये गूगल के 4-5 इंटरनेशनल कंपटीशन में से एक है, और जो शुरू के कुछ 100 लोग होते हैं, फ्यू हंड्रेड पीपल एट द टॉप, गूगल कंसिडर्स देम फॉर जॉब। उनका गूगल इंटरव्यू करता है। ठीक है, तो फ्री कंपटीशन है। हम पिछले कुछ सालों के, पिछले 5-7 साल के हम सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे उस कंपटीशन के, अपने सेशन में बैठ के, ताकि जब वो कंपटीशन में, जब आपको पता होगा क्वेश्चन किस किस्म के आते हैं, और फिर आपने जितनी अटेम्प्ट करनी है उतनी करें। अगर आप बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इवन देन जाएं, ताकि आपको पता चले कि जो इंटरनेशनल लेवल पे रिक्वायरमेंट है वो किस किस्म की है, ताकि आपका एक लेवल सेट हो गया। अच्छा, मैं अगर इस किस्म क्वेश्चन कर लूँ तो मैं महीने की $25,000 की जॉब स्टार्टिंग सैलरी से शुरू ले सकता हूँ। तभी जिस टाइम आपने अगर मेरी पोस्ट देखी हो, तो हमारे 2 स्टूडेंट्स जो कि दोनों माशाल्लाह उनका 12 और 15 साल का गैप था, उन्होंने पाकिस्तान से जर्नी स्टार्ट किया था। पहले उन्होंने स्कॉलरशिप लिया मास्टर के लिए अमेरिका में, और अब उनकी जॉब लग गई है $1 लाख से ऊपर की। ठीक है, तो उन्हें अमेरिका ग्रीन कार्ड भी देगा, अमेरिका नेशनलिटी भी दे देगा, अपना पासपोर्ट भी दे देगा। तो कार कह रही थी वो सिर्फ हाईकोर्ट गुरु भी आई थी, वरना वो पाकिस्तान में नॉर्मल स्टूडेंट थे। एक स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट है और एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की ग्रेजुएट है। तो कहने का मतलब ये है, वी शुड हैव अवर ड्रीम्स हाई, वी कैन अचीव इट। और हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे, अगर आपके ड्रीम्स हैं, कि हमने रियलाइज करें। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ डॉक्टर रेहान होते हैं अमेरिका से, मिशिगन स्टेट से होते हैं। वो GM में काम करते हैं, जनरल मोटर्स में। तो वो भी गूगल की तैयारी के लिए वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हर संडे को हुआ करेगी, रात 9 से 11 बजे तक, अगले कुछ महीने के लिए। तो जिसने आपने से गूगल जाना, वो वहां जाए और वो देखे कि अच्छा, भी वो पढ़ाएंगे आपको वहां पे। तो वो आपको सिखाएंगे अच्छा गूगल में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना होता है। गूगल में वेब डेवलपमेंट की जॉब के लिए वेब डेवलपमेंट का आना बिल्कुल जरूरी नहीं होता। AI की जॉब के लिए AI का आना बिल्कुल जरूरी नहीं होता। गूगल के 400-500 कोडिंग के क्वेश्चन है, वो करने होते हैं बस, तो उसके बाद बंदे की जॉब हो जाती है। ठीक है, गूगल में नेटवर्किंग की जॉब के लिए नेटवर्किंग का आना बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोर्सेरा का कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश बिल्कुल इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जितनी आपको आती है वो पहले काफी मुनासिब है, गुजारा हो जाता है उससे। मतलब तो हम किसी का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, गूगल में जाने के लिए किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जीरो एक्सपीरियंस। कोई अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं चाहिए। लम्स, फास्ट, GIK, UET, NET की कोई डिग्री नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो जो है, तो अगर आप सोच लें अभी से तो इट इज डूएबल। अगर मैम मैटर क्या चीज? CGPA यूनिवर्सिटी रिजल्ट हाँ, CGPA 3 से ऊपर होना चाहिए, मुनासिब। अगर 3 से नीचे तो उसके भी तरीके हैं, लेकिन 3 से ऊपर तो बेहतर होता है। अगर पैसे नहीं खर्च करने, फिर 3 से ऊपर होना चाहिए।